नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है पितृपक्ष की जानकारी को लेकर के। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष व महालय पक्ष के नाम से जानते हैं। और आश्विन कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में हम सभी अपने दिवंगत पूर्वज पितरों के निमित्त उनको जलांजलि देकर एवं उनकी जो मृत्यु की तिथियां होते हैं उनके अनुसार अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। कहीं जलांजलि दी जाती है, कहीं तर्पण इत्यादि से अपने पूर्वज पितरों को प्रसन्न किया जाता है, तो कहीं पर पिंडदान इत्यादि दे करके पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध हर वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में ही आते हैं। श्राद्ध मत्स्य पुराण के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जबकि यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार तो नित्य और नैमित्तिक व काम्य ये 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जबकि यम स्मृति में कुछ उल्लेख इस प्रकार का मिलता है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धमथा परम पार्वणम चेत विज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधे। तो इस प्रकार 5 श्राद्ध यम स्मृति में बताए गए हैं। पहला श्राद्ध जिसे हम नित्य श्राद्ध कहते हैं, संध्योपासन इत्यादि में नित्य नियम से किया जाता है, और इस श्राद्ध में विश्वदेव इत्यादि का पूजन नहीं किया जाता है। जल प्रदान करने से मात्र इस श्राद्ध की पूर्णता हो जाती है। दूसरा कहा नैमित्तिकम, जिसको हम एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। इसी को नैमित्तिक श्राद्ध भी कहा जाता है। इसमें भी विश्वदेव इत्यादि नहीं होते हैं, मात्र जौ तिल और दुग्ध इत्यादि से तर्पण किया जाता है। तीसरा श्राद्ध बताया है काम्य श्राद्ध, अर्थात कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। और चौथा श्राद्ध बताया वृद्धि श्राद्ध, जब भी पुत्र इत्यादि का जन्म हो, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध किया जाता है, जिसे हम नांदीमुख श्राद्ध भी कहते हैं, इसे हम वृद्धि श्राद्ध के नाम से जानते हैं। और 5वां और अंतिम जो श्राद्ध बताया उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। यह श्राद्ध अमावस्या व विशेष तिथियों के अनुसार पितृपक्ष विश्वदेव सहित यह श्राद्ध किया जाता है, जिनको हम पितृपक्ष के श्राद्ध कहते हैं, अर्थात आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के श्राद्ध कहते हैं। महाभारत इत्यादि में कहीं वर्णन आता है कि भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम अपने दिवंगत पितरों के प्रति इस श्राद्ध को किया था, और तभी से यह श्राद्ध हम सभी अपने पूर्वजों के निमित्त करने लगे हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह श्राद्ध की कुछ जानकारी बात इस वर्ष की करते हैं। तो इस वर्ष 10 सितंबर सन 2022 शनिवार के दिन से यह पार्वण श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। 10 सितंबर को पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों ही श्राद्ध किए जाएंगे, क्योंकि जब भी इन श्राद्धों की बात करें, जब भी आपके जो पूर्वज पितृ हैं उनकी मृत्यु तिथियों के अनुसार इन श्राद्धों को किया जाता है, तो इस श्राद्ध का महत्व मध्याह्न काल का विशेष रूप से होता है। यदि आप अपने पूर्वज पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, पिंडदान देना चाहते हैं, तो शास्त्र के अनुसार यह श्राद्ध मध्याह्न काल यानी दिन के दूसरे प्रहर में ही करने चाहिए। और इसीलिए इस वर्ष 10 सितंबर सन 2022 शनिवार के दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध एक साथ किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष 11 सितंबर सन 2022 को जो प्रतिपदा तिथि है अपराह्न प्रारंभ होने से पूर्व में ही समाप्त हो रही है, जिससे इस दिन अपराह्न व्यापनी प्रतिपदा तिथि नहीं है। और प्रतिपदा तिथि 10 सितंबर सन 2022 को मध्याह्न काल यानी अपराह्न व्यापनी है। तो इस तिथि का श्राद्ध यानी प्रतिपदा का जो श्राद्ध है, यह श्राद्ध 10 सितंबर को ही किया जाएगा।
और पूर्णिमा तिथि चूंकि मध्याह्न काल तक जा रही है तो पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भी 10 सितंबर को ही किया जाएगा। और जो अंतिम श्राद्ध है, अमावस्या का श्राद्ध कहते हैं हम, जिसको हम सर्वपितृ श्राद्ध कहते हैं। यद्यपि हमें किसी की भी मृत्यु की तिथि यदि प्राप्त न हो तो अमावस्या के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। और अमावस्या तिथि 25 सितंबर सन 2022 की रहेगी। तो अमावस्या का श्राद्ध 25 सितंबर को किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, 10 सितंबर सन 2022 से लेकर के 25 सितंबर सन 2022 पितृपक्ष रहेगा। तो इस पक्ष में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, किसी भी प्रकार के पूजन पाठ भी नहीं करने चाहिए। जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी पूजा इत्यादि की जाती है, वह केवल पितरों के निमित्त ही करनी चाहिए और उनकी सद्गति, उनके मोक्ष के लिए ही करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यह पितृपक्ष की कुछ जानकारी हमने आपको दी। कैसे आपको यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यदि आप पितृदोष की पूजन कराना चाहते हैं व किसी प्रकार के श्राद्ध इत्यादि, पिंडदान इत्यादि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।